मनोज जी, ये कहा जा रहा है कि जो आम दुकानदार है उसे तो दिक्कत नहीं है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो पहले भी लगाए थे नाम के बोर्ड, ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सियासतदानों को तकलीफ हो रही है। आवाज चली गई। काका जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मनोज जी आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। मनोज जी, मैं ये कह रही थी कि वहां पर बहुत से लोगों से हमने बात की, और कई ऐसे लोग हैं, और मैं आगे सुनवाऊंगी भी कि वहां पर आम लोग भी क्या कह रहे हैं, इस पर मोहर है या फिर इसको खारिज कर रहे हैं इस फरमान को। लेकिन बहुत से दुकानदार ये कह रहे हैं हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम अक्सर करते हैं क्योंकि किसी विवाद से बचने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि उनको दिक्कत नहीं, क्या सियासतदानों को ज्यादा दिक्कत हो रही है? चुनाव भी तो है ना, उपचुनाव। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार में किसी धर्म ग्रंथ का शपथ लेकर के सरकार में नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए, और उनके चारण चंपन करने वाले प्रवक्ताओं को भी समझना चाहिए कि वो संविधान की शपथ लेकर के इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और उनका वो काम है कि वो देश के संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि हम हर वो कार्य करेंगे जिससे इस देश की एकता, अखंडता और बंधुता बढ़ेगी। वो संविधान जिस दिन हम अंगीकृत अधिनियमित किया उसी दिन ये शपथ लिया गया, और इसलिए ये बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि आप यही कांवड़ यात्रा नहीं होती है, बिहार में सुल्तानगंज से पानी लेकर के और लोग झारखंड में जाते हैं देवघर, वहां कहीं कोई ऐसा नियम कानून नहीं। जो सरकार बिल्कुल पाखंडी हो, जो सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेती हो, जो सरकार 13,000 करोड़ रुपए में राम पथ 13 किलोमीटर नहीं बनवा पाती हो, 15,000 करोड़ रुपए में ऐसा मंदिर बनवाई कि उसकी छत एक बरसात नहीं निपटा पाई, टपकने लगी, राम का मंदिर टपक रहा हो। तो जो सरकार पाखंडवाद का पूजक हो, पोषक हो, वो ये मुल्क आपको पता है, इन चारण चंपनों को और जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बयान प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको पता है कि इस देश में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में सबसे अच्छा किसने लिखा? रसखान ने लिखा। और रसखान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। आज के तो सरकार होते, आज के मुख्यमंत्री होते तो उनको जेल भेज देते कि तुमने अपना नाम क्यों बदल दिया। सवाल यह है कि सांप्रदायिकता कैसे बढ़े, हिंदू मुसलमान कैसे बढ़े इस उत्तर प्रदेश में। चूंकि आप रोजगार दे नहीं सकते, परीक्षा के नाम पर रोज पेपर लीक कराएंगे, किसानों के नाम पर थार चढ़ा देंगे। काका जी, मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं राकेश जी से आपके सवाल का जवाब ले लूंगी। लेकिन काका जी, ये बात हर जगह पूछी जा रही है। काका जी, ये बात हर जगह पूछी जा रही है। बहुत देर से आई हैं, सुनिए मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बोलिए। खत्म कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। ये फैसला संवैधानिक नहीं है। इस फैसले को सरकार को तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए, और जो लोग इसके पक्ष में बयान दे रहे हैं वो इस देश में छुआछूत और भेदभाव बढ़ाना चाहते हैं। छुआछूत भेदभाव बढ़ा रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, आप छुआछूत भेदभाव बढ़ा रहे हैं आप समाज में। हर तरह का बहिष्कार काका जी का सीधा आरोप है, आपने कई फैसले हाल फिलहाल में वापस लिए, ये भी वापस लेना पड़ेगा, ये भी कह रही है समाजवादी पार्टी। जी हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, मनोज काका ने एक तो बहुत बेसिर पैर के, बिना आधार के कई सारे आरोप लगा दिए जिनके पीछे कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। टीवी पर आओ, जो मन में आए वो मुंह से उगल दो, कोई भी बात कह डालो, कोई उसके पीछे आधार नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। बहुत सारी झूठी बातें कही हैं, लेकिन इनकी झूठी बातों पर जाऊंगा तो मुझे लगता है ये संविधान में नहीं। अच्छा काका जी, एक बार सुन लीजिए ना, मैं काका जी, मैं आप जानते हैं मेरी गुजारिश रहती है एक एक करके बोलना, उनकी भी तो बात सुनिए ना। करते हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं? उनकी बात सुनिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। देखिए, आपने सर पर लाल टोपी लगा रखी है, वो समाजवाद ये भी कहता है ना कि एक समाजवाद ये भी कहता है उनका भी समाज आपका भी समाज, वो भी बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं। राकेश जी बोलिए, फिर आ रही वापस आ रही मनोज जी। राकेश जी हाँ बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी। क्या है ना, ये समाजवादी पार्टी में जो हल्ला बोल की जो ट्रेनिंग होती है ना, ये हल्ला बोल पार्टी के मंच पर किया करो, पार्टी के दफ्तर पे किया करो। वैसे आपके मंचों पर हल्ला बोल होता है, माइक को छीनने का काम आपके मंचों पर होता है। अखिलेश जी मुलायम सिंह से एक साथ माइक को छीनने का काम करते हैं, लेकिन ये पार्टी के मंच पर किया करो भाई, ये रिपब्लिक के मंच पर आकर मत किया करो, ये तरीका ठीक नहीं है। भद्र आचरण रखा करो, देश की जनता आपको देख रही होती है। आप संविधान की पीपड़ी जो बजाने लगे ना कि संविधान के में लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना है, अरे भाई इसी संविधान के तहत बना हुआ कानून है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। मैंने बताया आपको ना, राकेश जी, आप कह रहे हैं कि कानून नहीं मानेंगे। मेरी एक कोशिश ये भी है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं वो
क्या कह रही हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, राज मिश्रा जी भी हमारे साथ आ गए स्टूडियो में। आप टमाटर लेकर क्यों आए? देखिए, आदेश क्या था सोचा था, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। हाँ। पता नहीं कहाँ जाति धर्म पता नहीं अनेक विडंबना यहाँ उपस्थित कर दी गई। आदेश ये था कि जो भी दुकान लगाए उसको अपनी नाम, अपना पता, सब कुछ लिखना होगा कि कौन बेच रहा है। ये पानी बाजार में बिकता है, किस काम आता है? पीने के काम आता है। और अभी इतनी भयावह बीमारी पूरे विश्व में, यानी जो भी बेच रहे हैं, हम डायरेक्ट खा रहे हैं। टमाटर, फल, सेब, केला, गोभी, जो भी चीजें खाने की मिल रही हैं रास्ते में, उसको कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी करनी पड़ेगी, उसको हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा वीडियोस आए थे कि गंदे पानी से टमाटर धोए जा रहे थे, गंदे पानी से उससे इन्फेक्शन भी हो रहा था। और तो और खेतों के अंदर क्या हाल चल रहा था कि उसके ऊपर विष्ठा डाली जा रही थी और किस प्रकार से थूका जा रहा था, ये हमने वीडियोस देखे। और उसके एक्सपीरियंस को गेन कर एक अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए पूरे विश्व में। आप अमेरिका में चले जाइए या किसी भी चले जाइए, वहां छोटी छोटी हॉट्स, छोटी नहीं तो पॉइंट क्या चाह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि नाम लगाने से अकाउंटेबिलिटी नहीं, क्यों नहीं होगी? मुझे बताइए, किसी से आपने पानी खरीदा, कल कुछ खराब चीज निकलती है तो जाके आप, अरे ठेले वाला खड़ा था वहां पे, कौन खड़ा था, कैसे खड़ा था? अगर इसके लिए सुंदर व्यवस्था भारत सरकार बना रही है, योगी जी बना रहे हैं, इसको रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, धार्मिक व्यवस्था के अनुसार समझे, मेरी मान्यता अलग है और यहाँ बैठे क्या नाम है, जवाद साहब की एक मान्यता अलग है। ठीक है। मेरी मान्यता और इनकी मान्यता बिल्कुल विपरीत है। ठीक है। मैं कहता हूं, हमको किसी खाने का झूठा खाना निषेध है, पाप है। किसी के पति पत्नी को भी एक दूसरे का झूठा खाना भारतीय संस्कृति में कहा गया नहीं करना चाहिए। हाँ। इनके यहाँ क्या कहा गया है कि खाने में थूक के खाओगे तो बरकत बनेगी। हाँ। बरकत होगी, बरकत की फिलॉसफी दी जाती है। आप छोड़ दीजिए, मैं बता दूंगा आपको कहां पड़ी जाती है, आप निकाल दूंगा, किताब भी दे दूंगा। हाँ। मैं बहस नहीं करना चाहता, बरकत होगी। अब ये दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। हाँ। आपको धंधा करना अपना, आप बरकत के लिए, और मेरा धर्म जो है वही वास्तविक तौर पर उससे अधर्म हो रहा है। तो आप एक बार बताइए, क्यों ना माना जाए? मैं अपनी धार्मिक आस्था को अपने धर्म के अनुसार से क्यों ना चलाऊं? आप नाम लिख के लगा दीजिए, मेरी इच्छा है। मैं कल एक मुजफ्फरनगर में था, मेरे आगे हकीम वहां पे नाम लिखा हुआ था, जुनैद, और मैंने जाके उससे खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे साथ जितने गाड़ी में लोग थे सबने बैठ के खाए, मेरी कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जब मैं अनुष्ठान में हूं, पूजा पाठ में हूं, सोचिए पैदल चल के 100 किलोमीटर आदमी पानी लेके जा रहा है। हाँ। और उसको रास्ते में प्यास लगी और उसने वो पानी थूक के रखा हुआ था, क्योंकि अच्छा, अब ये वाला भी सवाल उठता है कि भाई एक सोच है, एक धारणा है, उस पर हम सबको उसी कसौटी पर कस रहे हैं। लेकिन जो बात इन्होंने कही है, अगर एक आस्था के तहत वो करना चाह रहे हैं और उनको लगता है, बहुत से लोग जो बेच रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जाके फल खरीदे, एक सोच ये है कि मुसलमान नाम लगाया जाएगा तो हिंदू जाकर खरीदेगा नहीं। लेकिन ऐसा है क्या? लाइव खरीदे मैडम? नहीं, आपने खरीदे हैं और बहुत से लोग ऐसे खरीदेंगे, उसमें आपको लगता है कि नहीं खरीदेंगे? तो आप तो यही कहना चाह रही हैं कि देश जो है वो आस्था से चलेगा, संविधान से नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे। मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, सवाल पूछ रही हूं। बताइए, आपको अपनी जीवन जीने का अधिकार है आस्था के अनुसार से। आप जहां पर हज जाते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन मैं ना जाऊं। मैं केवल आपकी बाध्यता में करूं, मेरे आंखों पे नजर बट्टू बांधो आप। ये क्या तरीका है भाई? आप अच्छा ठीक है, अपने धर्म के अनुसार से, अपनी आस्था के हिसाब से। ठीक है, वो कह रहे हैं मुझे